मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन व नहनु लहु आबिदून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नहायत ही वाजिबुल एहतराम मेरे चचा जान किबला मौलाना अब्दुल मजीद हाशमी साहब मद्दाज़िल्लाहु आली और मेरे नहायत ही प्यारे भाई डॉक्टर मोहम्मद हसन हाशमी साहब और दीगर तमाम हाज़रीन कराम, अज का खिताब चूँकि मजलिस महफिल 11वीं शरीफ है, मैं सोचा कि हज़ूर गौस पाक दी मदा ते शान ते आप दे सदके फिर सारे औलिया कराम दी शान दा तज़किरा कीता जाए। एदा मैं आगाज कर रहा। कुरान शरीफ अल्लाह पाक फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अलम तरा इला रब्बिका कैफ़ा मद्दज़िल्ला वलो शाअ लजअलहु साकिनन सुम्मा जअलना अश-शम्सा अलैहि दलीला। मफ़हूम वे कुरान पाक की आयत अल्लाह पाक फरमाते हैं, क्या तुम अपने रब की तरफ नहीं देखते कि उसने किस तरह साया को दराज किया। साया जड़ा है असी रोज देखने दरख्तों के भी साए ने, बाकी चीज़ों के भी साए ने। साया जो नजर आता है तो उसका मतलब यह होता है कि सूरज मौजूद है। साया बजाते खुद इस चीज का सबूत है कि सूरज मौजूद है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने इस आयत विच जिस साए की जिक्र और मिसाल दे के बात समझाई है, वो साया की एक तो ज़ारी मफहूम है, जिहड़ा साया असीं वेखने हां ये भी हक है। जिहड़ी ज़ारी तफसीर है, ज़ारी उहदा मफहूम समझ आउंदा है, वो तो हक है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह उहदा एक बातनी मफहूम ते रूहानी मफहूम बयान फरमाते हैं। ज़ौक ना सुनते जाओगे तो मेरा भी ज़ौक दुबाला होएगा। तो इंशाअल्लाह बुजुर्ग मेरे को तशरीफ फरमा ने, उन्होंने फज़ल बरकत नाल मेरी गुफ्तगू पाया तकमील तक पहुँच जाएगी और वो असरात भी उन्होंने बरकत नाल ही पैदा होंगे। तुसी अपने ज़ौक को कायम ते बेदार रखोगे तो इंशाअल्लाह असी सारे मिल के लुत्फ़अंदोज़ होंगे। मौलाना रूम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वो जो साया दराज होता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुसा अपने रब की तरफ नहीं वेख्या कि वो साया किस तरह दराज हो रहा है। मौलाना साहब फरमाते हैं कि वो साया की कैफ़ा मद्दज़िल्ला नक्शे औलिया को दलीले नूरे खुर्शीदे खुदा। मौलाना साहब फरमाते ने ये जेड़ा साया ना ये औलियाए कराम मुराद ने। जिवें साया वेखिए तो सूरज दा सबूत हासिल होता है, सूरज की तरफ तवज्जो हासिल होती है, सूरज के वजूद का सबूत मिलता है ਉਹਦੇ साए को। अगर सूरज नहीं तो साया कोई नहीं। इस तरह औलियाए कराम में जदों वेखी ना तो खुर्शीद हकीकी का तसव्वुर साबित होता है, अल्लाह पाक का वजूद साबित होता है, अल्लाह पाक दी शाना साबित होंदियां ने। वो खुर्शीद हकीकी, वो खुदा दी ज़ात पाक, वो ज़ाहिर होंदी है, वो साबित होंदी है। इस वास्ते असीं औलियाए कराम का जिक्र करने ते मजलिसां मुनक्किद करने। ये मजलिसां एक तरफ औलियाए कराम का जिक्र होता है, उन्होंने शाना बयान होंदियां ने, ते दूसरी तरफ उसका सबूत हासिल होता है, उसकी मार्फत हासिल होती है, उसके वजूद का यकीन हासिल होता है औलियाए कराम के जिक्र के नाल। इस वास्ते मजलिसां साडे ईमान वास्ते होंदी। मौलाना साहब एक और जगह फरमाते हैं, साया यज़दा बुवद
चढ़े तो साया होंदा है। अल्लाह की तो कोई मिसाल तो किसी शय नाल तशबीह नहीं, गल समझाने वास्ते बात करते हैं कि औलियाए किराम नूं इंज समझ लो जिवें अल्लाह का साया है। ते औलियाए किराम दे वजूद नूं वेखिए तो रब ते यकीन कामल होंदा है। जिवें इस साए नूं वेखिए तो सूरज ते यकीन हासिल होंदा है कि सूरज का वजूद मौजूद है। अच्छा, ये आयत करीमा जिहड़ी है ये बड़ा दिलचस्प बात है कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने जी बात की है वह इशारा इसके अंदर भी मौजूद है। डॉक्टर साहब आयत दे के अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जरा तुसां अल्लाह की तरफ नहीं वेख्या कि साए नूं किवें दराज करदा है, ते फिर सूरज नूं ओहदे ते उहने दलील बनाया है कि सूरज का वजूद है ते तां साया है। ते मौलाना साहब ने साए तो मुराद ली औलियाए किराम। हुण आयत की जिहड़ी इब्तदाई हिस्सा है ਉਹਦੇ ਤੇ गौर करो तो मौलाना साहब की वो जी तशरीह है वह लिंक साबित हो जाए। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि असी किस तरह साए नूं दराज कर रहे हैं। अलम तरा इला रब्बिका, ये जरा साया दराज हो रहा है तो तुसां रब नूं नहीं वेख्या, तुसां रब की तरफ निगाह नहीं की। साए नूं वेख के तुसां रब की तरफ निगाह नहीं की। वो केड़ा साया? मौलाना रूम रहमतुल्लाह फरमाते हैं औलियाए किराम ने अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इन्होंने जो वेंदे हो कि असां किवें दराज कीता है, तुसीं वेंदे नहीं रोए जमीन ते किवें साया औलियाए किराम की शक्ल अल्लाह ने दराज कीता है। बगदाद शरीफ च भी नजर आ रहा है, लाहौर हजूर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह दे शक्ल भी नजर आ रहा है, अजमेर शरीफ भी नजर आ रहा है, हर जगह नजर आ रहा है अल्लाह का साया। ते अल्लाह पाक फरमाते हैं अलम तरा इला रब्बिका, ये साए जो दराज होंदा तुसां वेख्या पूरी रुवे जमीन ते तुसां अपने रब की तरफ नहीं देखा। ये किन्ने दराज कीता साया? ये किन्ने अपने औलियाए किराम बनाए? ये किन्ने शाना अता कीतियां उन्होंने? ख्यालुल्लाज़ीना इज़ा ज़ुकिर अल्लाह, और जिन्हां दे चेहरे नूं वेखिए तो रब याद आ जाता है। अल्लाह पाक फरमांदा है मेरा साया है, इन्हां नूं वेख के तुसां अपने रब वल ध्यान नहीं कीता। अलम तरा इला रब्बिका, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब अलम तरा इला रब्बिका, सुभान अल्लाह, क्या तुम अपने रब की तरफ नहीं देखते? किस तरह साया दराज कर रहे हैं। ये थोड़ी जी तमीदी गुफ्तगू तो बाद अगे औलियाए किराम की शान च जिहड़ी मैं आयत करीमा करी पढ़ी सिबगत अल्लाह, कह दो हम अल्लाह के रंग में रंगे गए हैं। अल्लाह के रंग में, और किसका रंग अल्लाह के रंग से बेहतर है? ये औलियाए किराम हुंदे कौन है? इन्हां दी डेफिनेशन की, इन्हां दी तारीफ की, इन्हां दी शनाख्त की है कि जदों इन्हां नूं वेखीए ते रब दा ध्यान चला जाता है। वो इस आयत करीमा च जिक्र है कि ये अल्लाह के रंग च रंगे हुए लोग ने। इन्हां नूं जदों वेखीदा ते अल्लाह के रंग नजर आउंदे ने। इत्थे फिर मौलाना रूम रहमतुल्लाह, क्योंकि अज जिक्र भी अहलुल्लाह दा है ते मैं उन्हां दी ज़ुबान नाल ही बयान करना चाहना। मैं तो नाकिस आदमी हाँ, कम इलम आदमी हाँ, कम अमल भी हाँ। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। मौलाना साहब फरमाते हैं ज़ाके बाकी सिबगत अल्लाह तो बस बरबस्ता हम चूं जरस। मौला रूह फरमाते हैं कि जिहड़ा अल्लाह दा रंग औलियाए किराम ते चढ़ जांदा है ना, ये पक्का रंग है। जेड़े साडे बशरी रंग ने ना, साडे अपने बशरी सिफतां ने, ये कच्चियां ने। साडियां जेड़ियां बशरी सलाहियतां ने, बशरी खूबियां ने, इंसानी आदमीयत वाली खूबियां ने, ये सब कच्चियां ने। मौत वाक़या हो जाती है, साड़ी नज़र काम करना छड्ड देंदी। मौत होंदी है, असीं कान साडे जवाब दे गए, निज़ाम सारा सताब हो गया।
अमल की कुवत खत्म हो गई, ये फिर रंग के कच्चे रंग सन, मौत आई तो रंग खत्म हो गए। लेकिन जो औलियाए किराम के रंग चढ़ते हैं ये पक्के रंग होंगे ने, इन्हों मौत भी खत्म नहीं करनी। वो क्यों नहीं खत्म करती? वो क्यों नहीं मौत खत्म कर दी? वो अल्लाह के रंग ने, अल्लाह के फना है ही नहीं, अल्लाह के फना हो ही नहीं सकती। फना तो होंदी है इंसान बशर ते मखलूक बाकी दे, अल्लाह दे ते फना ही कोई नहीं, ते ओदियां सिफतां दे भी फना कोई नहीं, ओदियां शानां दे भी फना कोई नहीं। ते जिन्हां दे रंग अल्लाह दे चढ़ गए वो रंग किस नाल लै सकदे ने? वो बाकी है जिहदे रंग चढ़ गए वो फानी है ही नहीं। हदीस कुदसी जिहदे च अल्लाह पाक इरशाद फरमांदे ने, मफहूमन अर्ज कर रहा कि जेड़े बंदे मेरे महबूब बंदे औलियाए किराम जेड़े फराइज तो बाद नवाफल की कसरत के नाल मेरे महबूब बन जाते हैं, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कुन तो सामा हुल्ला जी यसमाओ बिही व बसरा हुल्ला जी युक्सिरु बिही व यदा हुल्ला ती यबतिशु बिहा व रिजला हुल्ला ती यमशी बिहा। और एक होर रवायात में आता है वालिसान हुल्ला जी यतकल्लमु बिही। वो नवाफल की कसरत ते सुभान अल्लाह वफवादा हुल्ला जी यतफक्कहु बिही। मुख्तलिफ रवायात दे विच ये जमा कर दित्तियां ने चीज़ां। अल्लाह पाक फरमाते ने वो जेड़े मेरे नवाफल के जरिए मेरा कुरब हासिल करके मेरे महबूब बन जाते हैं औलियाए किराम, उन्हां दा फिर रंग किवें मेरा चढ़दा है उन्हां ते? अल्लाह पाक फरमाते ने उन्हां दी समात मैं बन जाना जिहदे नाल ओह सुणदे ने। हुण बशरी ताकत नाल नहीं मैं सुणदे, हुण अल्लाह की दी हुई ताकत नाल, अल्लाह की दी हुई कुव्वत समात, बल्कि अल्लाह की अपनी कुव्वत समात ओहदे नाल सुण रहे ने। अल्लाह बन गया उन्हां दे कान। अल्लाह पाक फरमांदा मैं उन्हां दी अखां बन जाना, उन्हां दी बसारत बन जाना जिहदे नाल ओह वेखदे ने। मैं उन्हां दे हत्थ बन जाना जिहदे नाल ओह पकड़दे ने। ये अल्लाह दे रंग नहीं चढ़दे पे। मैं उन्हां दे कदम बन जाना जिहदे नाल ओह चलदे ने। मैं उन्हां दी ज़बान बन जाना जिहदे नाल ओह कलाम करदे ने। ते मैं उन्हां दा दिल बन जाना जिहदे नाल ओह सोचदे ने ते इरादा करदे ने। हुण बशरी सिफतां मुक गईयां ने ते अल्लाह दे रंग चढ़ गए। बशरी सिफतां की ने? असीं अपनी निगाह नाल देखने हां, एक खास फासले तक देखदी है, उस तो अगे नहीं वेखदी, क्योंकि असीं साड़ी अपनी सलाहियत जी अल्लाह ने दी है, इंसानी सलाहियत है, एक लिमिट है। सबनों मालूम है कि निगाह दे देखने वास्ते केड़ी केड़ी चीज़ रुकावट है, की ये तकाजे ने, की कवानीन ने, की असूल ने, फिजिक्स के केड़े केड़े लाज अप्लाई होंदे ने, ये सारा कुछ असीं अख नाल वेखदे हां। अख दे अगे दीवार आ गए तो असीं अगों अगे नहीं देख सकते। ये बात, लेकिन जिन्हां दी अख अल्लाह ताला बन जाता है, तो जो है समझी, जिन्हां दे रंग अल्लाह दा चढ़ जाता है, उन्हां दी बसारत ते अल्लाह दा रंग चढ़ गया। हुण की हुंदा है? हजूर गौस पाक फरमांदे ने नज़रतु इला बिलादिल्लाह जमन कखातमतन अला हुक्म इत्तिसाली। हुण ये नहीं कि अगे कोई दीवार आ गई तो कोई नजर आना बंद हो जाना है, या ये एक लिमिट असीं इधर वेखने आ ते इधर पिछू नहीं देख सकते। ये साडी हदूद ने। असीं मखलूक का इंसान हाँ, असीं एक साइड तो देख रहे हैं, दूजी साइड तो नहीं देख सकते, सामने देख रहे हैं, बैक तो नहीं देख सकते। ये साडी सलाहियत है, ये साड़ियां अखां ने। ते जदों अखां अल्लाह ताला बन जाता है तो हजूर गौस पाक फरमाते हैं पूरी दुनिया के शहर मैं इंज वेखना पिया जिवें राई का दाना मेरे सामने।
ये हुण बशरी ताकत नाल नहीं पवेंदे, ये हुण ओदी ताकत आ गई। हुण रुकावटां कोई नहीं, दीवार आ गई तो कोई गल नहीं, दीवार के पार भी देख सकते, सामने देख रहे हैं तो पीछे भी देख रहे हैं। सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दफा सहाबा कराम नमाज पढ़ाई, जमात करवाई, ते जमात तो बाद आका अलैहिस्सलाम मुखातब हुए सहाबा कराम वाल। आपने फरमाया कि तुसी रुकू ते सजूद सही तरीके नाल करया करो। मैं बेशक नमाज पढ़ान लग्या मेरा चेहरा सामने होता है, ये मेरिया अखां सामने हुई ने, लेकिन मैं पिछों भी उस तरह देख रहा हूं जिस तरह मैं सामने देख रहा। असीं तो नहीं है कि वेख सकते, बशरी अखां आम अखां इन्हां नहीं वेख सकदियां। ये फिर की निजाम है? अच्छा, ये जो शैतान हमले करता है वो जी अखां ही पिछली साइड से नहीं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानी मुकद्दस के चेहरे ते चेहरा सरकार दा सामने किबला रुख, पिछली जिस्म मुबारक की बैक साइड से पुष्ट मुबारक से अखां ही कोई नहीं, ते सरकार पुष्ट मुबारक को पिछली साइड को देख नहीं सकते। अकल से हमला शैतान करता है। मौलाना रूम राम तो लगा एड्रेस कर दे। मौलाना रूम राम तो लगा दसते हैं कि ये गल की है। वो फरमाते हैं कि ये दस, जदों दरियाए नील दे विच हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम आपकी क़यादत दाखिल हुई तो वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया, विच सड़क बन गई तो वो विचों दी लंघ गए। तो उस सड़क को जब फिरौन ते ओहदा लश्कर लंघण लगा ते दरिया मिल गया तो उन्हें उन्होंने गर्क कर दिता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बंदे ने भी गर्क नहीं किया, उन्होंने भुलेखा नहीं लगा। अच्छा, उन्होंने नजर नहीं सी आउंदा पिया। मौलाना साहब फरमाते ने, घर नबूते नील रा नूर दी आज जे कबती राजे सबती में गजी। दरियाए नील में नजर नहीं सी आउंदा पिया ते उन्हें पछाण किवें लिया कि आ फिरौनी ने ते आ मूसवी ने। ये गलती भी नहीं लगी, फिरौनियां नूं गर्क कर छड़िया सो ते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाले कुछ नहीं सो आख्या, उन्होंने राह दिता सो निकल गए थे। जे उन्होंने बसारत कोई नहीं होती, उन्होंने नजर नहीं पिया आउंदा ते ये तमीज किवें कर लई उन्हें, ये तफरीक किवें कर लई उन्हें। वो फरमाते ने तेनों मगालता है वे तू इंसान ते तेरी मजबूरी है कि तू अखां नाल वेखना है, अल्लाह की मजबूरी नहीं। वो चाहे अखां नाल वहाए चाहे अखां तो बगैर वहा दे, ये मजबूरी साडी है कि अख तो बगैर असीं देख नहीं सकते। अल्लाह की मजबूरी नहीं कि अख तो बगैर वहा नहीं सकता। वो चाहे तो बगैर अखां दे दरियाए नील नूं बसारत अता कर। फिर फरमाते ने मौलाना रूम राम तो लगा, आतिशे नमरूद रा घर चश्मने बाखली लश तू जशम करदने। हजरत खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद ने अग दे विच सुट दिता। तुसीं सारा वाक़या सुनिया, मैं सिर्फ जेड़े इशारे चाहना वो करना चाह रहा। अल्लाह ताला ने फरमाया, या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए अग मेरे इब्राहिम ते ठंडी हो जा ते सलामती वाली ठंडी हो जा। किनू आख्या? अग दे कान है ने, सुभान अल्लाह। उन्हें सुन किवें लिया? अच्छा, वह दिमाग है वे तो समझ जाए कि हुक्म हो रहा है, अग का है दिमाग। अच्छा, वो अखा है ने कि बाकी हर शा साड़ छड़ी है, एक हस्ती को नहीं साड़ना, मैनू नजर आती है भाई। मौलाना रूम राम फरमाते हैं कि इस ख्याल तो बाहर आ गया कि अखां नाल ही अल्लाह ताला वहा सकते हैं, अखां नाल ही बसारत हो सकती है, ते कन्नां नाल ही समात हो सकती है। नहीं, ये साडी मजबूरी है कि सिर्फ कान नाल सुन सकते हैं, मुझे नहीं अख नाल वेख सकते हैं, अख तो बगैर नहीं। अल्लाह की मजबूरी नहीं, वो चाहे तो दरियाए नील नूं बसारत दे दे ते
ते चाहे ते आदशे नमरूद नूं बसारत दे दे ते समाज भी दे दे ते उन्होंने पता चले कि बाकी जेड़ी शायद आई उन्होंने जला के राख कर देना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाल भी नहीं साड़ना। ये बसारत नहीं सी ते किवें हो गया काम। अगे फिर फरमाते ने सुभान अल्लाह। हुण इश्क की बात गल आ गई। फरमाते ने गर न बूते चश्मे दिल हन्ना नरा झूमती दे हिजर फरजाना रा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। उसने हनाना और लकड़ी का तना खजूर नूं तो कट के ते एक ओदा तना जिहड़ा मस्जिद नबी शरीफ दे विच ओनू गढ़ दिता गया ते आका अलैहिस्सलाम अपना जिस्म मुबारक ओदे नाल सहारा लैके जिस तरह डाइस ते खलो के खिताब हुंदा है सरकार ओदे नाल टेक लगा के सहारा लैके ते खिताब फरमांदे सन। एक सुहाबी ने मिंबर लिया के बनाया ते सरकार उसने हनाना नूं छोड़ के मिंबर ते बैठ गए। वो रोन लग गया जिवें बच्चा रोंदा बिलक बिलक के ते सहाबा कसीर तादाद ने सब सुनदे ने। उसने हनाना रोई जा रहा था रुकदा। मौलाना साहब फरमांदे ने वो अपने महबूब तो जुदा होया है ओदियां अखां संजरे दे नाल वेखिया वो बसारत तो बगैर किवें काम हो गया। वेंदा जो है पिया सारी अखां कोई नहीं लेकिन बसारत मौजूद है। ਇਹਦਾ मतलब है अल्लाह ताला बहाना चाहे अल्लाह ताला बसारत ता करना चाहे ते अखां दी शर्त ओहदे वास्ते कोई नहीं है साडे वास्ते। अगे फिर इस मजमून नूं लैके चलदे ने दर क़यामत ई ज़मीं भरने को बद कैसे नादी दा गवाही पता क़यामत वाले दिन जमीन ने गवाही देनी है साडे अमाल दी कि मेरे ते है अमल करदा रहा। कुरान शरीफ दे विच आउंदा है यौम आइले तो हदस अखबार रहा जमीन गवाही देगी ते गवाही तो वही देंदा ना जिहड़ा वेखण दिया होवे सुनन दिया होवे ते जमीन दीयां अखां दे कन है ने। क़यामत वाले दिन साडे मतलब जमीन ने गवाही देनी। ਇਹਦਾ मतलब है वेख भी रही है सुन भी रही है अखां ते कन्नां दी शर्त कोई नहीं। अल्लाह पाक दिखा वो रिकॉर्ड कर रही है क़यामत को गवाही दे। जे वेखण ही नहीं गई मौलाना साहब फरमाते ने ओदी बसारत ही कोई नहीं ते गवाही कदी देनी सु। गवाही यही देनी सुना कि मेरे उत्ते दा वजूद रहा इन्ने साल ते ए अमल मेरे उत्ते करदा रहा। ये मसला काफी क्लियर हो गया कि देखण ते सुनन वास्ते इसे तरह ही बाकी मामलात भी सिर्फ मैं देखने सुनने की बात कर बाकी कुवतां जिहड़ियां ने साड़ियां उहदे च भी यही मामला है। ਇਹਦੇ वास्ते साडी कमजोरी ते साडी मजबूरी है कि अखां दे कन्नां तो बगैर असी देख नहीं सकते सुन नहीं सकते। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक ने शान ता फरमाई है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा पूरा जिस्म मुबारक वो समाज भी रखदा सी बसारत भी रखदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तमाम अज़ाए बदने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह उन्हां नूं बसारत भी हासिल सी समाज भी हासिल सी होर भी कई शानां हासिल सी। अगे मौलाना साहब फरमाते हैं कि जेड़ी ये शान सरकार की सी ना जिहदा मैं हदीसे पाक दा जिक्र भी फरमाया कीता है कि सरकार ने फरमाया कि तुसीं वो सजूद उस तरीके नाल करया करो। मैं भावें चेहरा मुबारक ते अखां मुबारक सामने होईयां ने मैं पिछू भी उस तरह ही देख रहा हूं। ये ओदी तशरीह कीती है कि अगर शैतान हमला करे कि ये किवें हो सकदा है ते मौलाना साहब फरमाते ने हुंदा रहा है दरियाए नील नूं वेख आदशे नमरूद नूं वेख ते फिर फरमाते ने कि वो अबू जहल दी मुट्ठी दे विच कंकरियां सन। क्या बात है माशाअल्लाह।
ते सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलदा था सुने अबू जहल ने पूछा दसो मेरी मुट्ठी की ते सरकार ने तवज्जो फरमाई ते कंकरियां ने कलमा शरीफ पढ़िया सरकार को पहचान भी लिया जबान कोई नहीं बोल भी पईयां अखा कोई नहीं देख भी लिया कान कोई नहीं सुन भी लिया ये हुई है ना सारी गल ये आजाद अल्लाह दी ते अल्लाह दे रसूल दी ते कोई मजबूरी नहीं है ये साडी मजबूरी और वो कंकरियां पत्थर दियां उन्हां सरकार दा अखां नाल दीदार भी कर लिया पहचान भी लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ते गवाही भी दे दी थी अकल भी मिल गई शऊर भी मिल गया औलियाए किराम नूं भी आका अलैहिस्सलाम दे तमाम फ्यूजात और आपकी तमाम शाना ਜਿਹੜੀਆਂ अल्लाह पाक ने आप नूं अता कीतियां ने वो शाना औलियाए किराम नूं भी उन्हां दे ज़रफ के मुताबिक मुकाम के मुताबिक हिस्सा में सरकार फैज अता फरमाते वो शाना औलियाए किराम नूं भी मिलदियां मौलाना साहब फरमाते हैं कि औलियाए किराम का भी मामला ये है कि ये वेखण वास्ते अखां दे मुताज नहीं ते सुनन वास्ते कन्नां दे मुताज नहीं ते जेड़ा मैं पहला शेर पढ़िया कि इन्हां दे अल्लाह दा जेड़ा रंग चढ़िया वो पक्का रंग है ये जिंदा होण तां भी ये फौत हो जाण तां भी वो अल्लाह दी कुवत नाल इत्थे भी सुनदे ने उत्थे भी सुनदे ने फिर उन्होंने निगाह कैसी होती है साड़ी निगाह थोड़ा जा फासला देखती उस तो अगे जा नहीं सकती औलियाए किराम जेडी जिन्हां दी अखां अल्लाह बन गए जिन्हां दे रंग हुण अल्लाह दा चढ़ गए उन्हां दी निगाह नूं मुकाम की हासिल है और याद रखो हुजूर गौस पाक तमाम औलिया दे सरताज ने ये सारियां शानां मैं उन्हां दी बयान कर बाकी औलियाए किराम सहाबा और अहले बैत तो बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और अहले बैत अतहार तो बाद आइमा अहले बैत अतहार तो बाद उम्मत दे विच औलियाए किराम दे सरताज हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी हुजूर गौस पाक सच्ची सरकार ये शाना हुजूर गौस पाक दी ने सारे अच्छा जो अल्लाह दा रंग चढ़ जाता है ते ओ नजर फिर किथों तक जाती है मौलाना साहब फरमाते ने लौहे महफूज अस्त पेशे औलिया हरचे महफूज अस्त महफूज अज खता दुनिया के चक्कर में पे इथों लगे उथों तक वेंदे कि नहीं वेंदे कंध पग के पिछे वेंदे कि नहीं वेंदे इत्थे बह के दूजे शहर नजर आउंदा कि नहीं आउंदा इत्थे पुकारिए ते उत्थे सुनदे ने कि नहीं सुनदे ओ मौलाना रूम रहमतुल्लाह फरमाते ने भोलिया अल्लाह दा रंग चढ़िया तेनू समझ क्यों नहीं आउंदी बई तू अजे बशरीयत जो नहीं निकलदा पिया अजे आदमीयत दे औसाफ जी तो बाहर नहीं पा निकलदा हुण आदमीयत दे औसाफ नहीं हुण औसाफ ओदे आ गए ने ते औलिया किराम दी निगाह हुण ओदी शान है ओ लौहे महफूज तक जांदा सुभान अल्लाह उन्हां दे सामने लौहे महफूज हुंदी है और वो लौहे महफूज जिहदे च वो लोग ने जिहदा कोई गलती ते कोई खता नहीं ते मैं ते आना हुन्ना आका दा साथ सलाम दा जदों मिलादे पाक होया तुसां सुनिया वाकया मैं सिर्फ अज दे मौजू नाल ओदा जोड़ जोड़ना ते सरकार दी वालदा मुआजदा हज़रत आमना सलामुल्लाह अलैहा फरमानियां ने कि जदों सरकार दी विलादत मुबारक होई है ते नूर निकलिया ते मैं उस नूर दे विच शाम दे महलात भी वेख लए इन्हां अखां नाल वेखे सानू आके इत्थे बह के लाहौर वेंदे हो गए असीं आखिए लाहौर किसां नजर आ सकदा दुआले दीवारां ने रस्ते दे विच बिल्डिंगां ने उस इलाके दे पहाड़ भी ने 100 मामलात ने फिर इन्ने फासले दी नजर भी नहीं आउंदी साडी नजर नहीं काम करदी ते हजरत बीबी सईदा आमना पाक सलामुल्लाह अलैहा फरमानियां ने
कि मैं उत्थे मक्के शरीफ च सरकार की विलादत हुई है, कमरे के अंदर मौजूद हाँ, ना दीवार हायल हुई ने, ना रस्ते मकानात ते बिल्डिंगां हायल हुई ने, ना दरख्त हायल हुए ने, ना बड़े बड़े पहाड़ हायल हुए ने। मैं उस नूरे मुस्तफा की बदौलत उत्थे कमरे च बैठ कर शाम के माहौलात में नहीं आवे। ये बशरी अखां की कुवत है, ये वो कुवत है जिसका जिक्र हो रहा है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुतबा जुमा दे रहे हैं, कई 100 मील दे मुजाहिदीन गए ने, महाज़े जंग ते जंग हो रही है। हजरत सारिया सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सिपा सालार ने, हजरत उमर फारूक इधर मुंह करके ते सामीन नूं खुतबा दे रहे, तकरीर हो रही है, वाज हो रही है। तकरीर करदियां उच्ची सारी फरमा लगे, या सारिया तो लल जबल, ऐ सारिया पहाड़ दे पीछे हो जा। सारिया उत्थे ने कई 100 मील दे फासले, निहामत दे मकाम। ये इत्थे भी रहिंदे ने कि पहाड़ दे पीछे ना होया ते खतरा है दूजे दुश्मन दा ते शिकस्त हो जानी, नुकसान पहुंचेगा ना। मदीना शरीफ खलो के कई 100 मील के फासले ते महाज़े जंग दे देख भी रहे ने, उन्हां नूं जंगी तरकीब दस भी रहे ने, ते इन्हां दी आवाज़ भी उत्थे पहुंच रही ते हज़रत सारिया ने इन्हां दी आवाज़ सुन के ते अमल कीता ते फतह हासिल हो गई। ये इस ज़ुबान नाल आवाज़ पहुंची उत्थे। ये ओह वे गल जिहड़ी असीं वे करने आ कि ओह आंदा मैं ओहदी ज़ुबान बन जाना जिहदे नाल ओह बोलदा है। ये साडी ज़ुबान दी ये हदूदो क़यूद ने कि एक खास हद तो अगे साडी आवाज़ नहीं जा सकती। ओह जिहदी ज़ुबान ते जिहदा तकल्लुम ओहदे फैज़ ओहदी सलाहियत ओहदी कुव्वत अल्लाह दी आ जाए, वो फिर कोई फासले ओहदे विच कोई हाल हुंदे ने? अल्लाह वास्ते भी कोई फासले की हकीकत है? हरगिज़ नहीं। मौलाना रूम इत्थे एक होर बात फरमाते हैं, ये असल जो उगदे खोलते हैं, उन्होंने पता है कि किथे किथे बंदियां ने अड़ना है, किथे किथे शैतान ने हमले करने हैं, उस गंढ नूं खोली जाते हैं ताकि इन्हां दे ईमान बच जाण ते इन्हां दे ईमानां च इजाफा होवे ते औलियाए किराम दी शान दी इन्हां नूं समझ आवे। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल, नारे हैदरी, या इमाम अहले सुन्नत, जिंदाबाद। फरमाते ने ईतराज़ो कोतही मर जिस्म रास, चेतराज़ो कोता जाके खुदा, चूं खुदा मर जिस्म रा तब्दील कर, रफ्त नशर बेफर्स खो बेदील कर। ਇਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਇਹ ਅੱਗੇ मैं समाज के बसारत ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार च आख्या कि इन्ने 100 मील के फासले ते मलका बलकीस का तख्त है, वो उथों टुर पई है, निकल पई है, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਖਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੌਣ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਗਾ? ਜਿੰਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂ। आपने फरमाया नहीं इस तो जल्दी चाहिए मत पहुंचे, मैनू जल्दी चाहिए। एक फिर उन्होंने उम्मत का वली ते उन्हों का सहाबी उन्हें आख्या कि मैं इस तो जल्दी ले आऊँ। आपने फरमाया कि नहीं जल्दी, उन्हें आख्या अख चमक के खोलो तो तख्त इत्थे पे मौलाना साहब फरमाते ने या अल्लाह का जिस्म तब्दील हो गया होंदा तेनों पता ही नहीं इस गल दा, ओदे ते रंग सिबगतुल्लाह दे चढ़ गए होंदे ने। तू वजह दी कि बशरीयत दी रट लाई फिरना, तेनों पता ही कोई नहीं उन्हां दा मकाम की है। ओए जे इन्हां हत्थां दी कुवत हुंदी ते एक सैकंड दे विच
बंदा आके कराची को मिसाल देता हो, कोई चीज लाया इतने मुमकिन है, कदमां की रफ्तार यानी मुमकिन है, लेकिन जिदे कदम अल्लाह बन गया हो, जिदे हाथ अल्लाह बन गया हो, मौलाना साहब फरमाते ना जिस्म बदल गया है, तू मीलों के फरलांगा दी गल्लां करने, वो मील फरलांग उत्थे की गल नहीं, अल्लाह पाक के सामने भी कोई फासले होंदे, अल्लाह पाक की कुवत के सामने भी कोई कुवत कोई वक्त होंदे ने कि इन्ने वक्त च काम हो सकता ते इन्ने च नहीं हो सकता। ओए उन्हां दे हाथ भी आंदा अल्लाह मैं बन गया, उन्हां दे कदम भी अल्लाह आंदा मैं बन गया, उन्हां दी निगाह भी अल्लाह बन गया, उन्हां दी समाज भी अल्लाह बन गया, उन्हां दी ज़बान भी अल्लाह बन गया। ईंद राज़ो कोत ही मर जिस्म रा, ओए लंबाई चौड़ाई वो आंदे ने जिस्म दी कहानियां किसे ने वो इन्हां जेड़े पे हैं इन्ना फासला ते इन्ना टाइम चाहिदा सी जो किवें हो गया ते किवें ना होया। वो फरमाते ने सरकारे द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मिराजे पाक नहीं वेख्या, तू ते दुनिया दे फासलियां दे कैसा करना है, मलका बलकीस दा तख्त किवें आ गया ते सरकार दा सफर नहीं वेख्या। ये होर दुनिया दी मामलात ने। अच्छा जी अगे एक मेरे ज़हन च अल्लामा इकबाल की भी बात आ गई। अल्लामा इकबाल फरमाते ने, अल्लामा इकबाल बड़ी सही फिक्र ते सूफिया दे तबके को घट लोगों को पता, लोग पता कदा दे पैसा पे करते हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते ने कि अब तो अज़ फहमे तू बाला तरस्त जाके हम आदमो हम जोहरस्त। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि एक होंदा अब्द बंदा ते एक होंदा अब्दो हू ओदा बंदा। तेनू यही भुलेखा नहीं का मुकदा, तू अबद हारे नूं अबद ही समझी जाना है। अबद दियां सिफतां ते अबद दे कमाल ते अबद दियां सलाहियतां ते ओदियां हदूदों की ओदे होर ने, अबदो हू दियां गल्लां होर ने। माशाअल्लाह ए जेड़ी नजर इत्थों तक वेख सकदी ते इत्थों तक नहीं वेख सकदी, सामने वेख सकदी है ते पीछे नहीं वेख सकदी, एडी दूरों सुन सकदी है ते इतों कोई बात दे ते नहीं सुन सकदी। ए हाथ ऐस अपनी रेंज में काम कर सकते हैं, इस तो अगे नहीं कर सकते। ए कदमां दी एक खास रफ्तार इस तो अगे नहीं टप सकते। ये सारियां अबद दियां गल्लां ने। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं अबद हो रहे, अब तो हू हो रहे, और अब तो हू तेरे फहम और फरासत तो बाला है, तेरी अकल तो बुलंद है। तू अकल के पैमाने ते परखना चाहना, अब तो हू नूं तेरी अकल से नहीं आ सकता। इस वास्ते कि जाके वो हम आदमो हम जोहरस्त, वो यक वक्त बशर भी है आदम नहीं है ते यक वक्त नूर भी। ओदे ते सिबगातुल्लाह दे रंग भी ने, वो अल्लाह दे रंग ने। एक निस्बत ओदी उधर है, एक निस्बत ओदी तुहाडे वाल है। तुसी वेंदे हो तो तुहानू बशर नजर आउंदा है, लेकिन रंग ओदे अल्लाह दे चढ़ गए ने, तुहानू नजर नहीं आउंदे। इस वास्ते तुसी इस मुकाम ते शाना दे विच कमी करदे रहिंदे हो ते शाना दे इतराज करदे रहिंदे हो ते मेरे महबूब बंदियां दियां शाना दा इनकार करदे रहिंदे हो। इस वास्ते कि तुसी अबद ते अबदो हू च फर्क नहीं करदे पे, अपने वर्गा पे समझदे हो। ये जेड़ी है ना गलती अपने वर्गा समझण वाली, सारियां खराबियां दी जड़ है। हर खराबी इत्थों उठदी, ਅਸੀਂ नहीं वेख सकते वो किवें वेंदे ने। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਕਾ ਕੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਉਮਰ ਹਾਰਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਗਈ ਜੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣ ਲਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ महबूब ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿਆਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਹੋਰ, ਉੱਥੇ ਕੂਤਾਂ ਹੋਰ ਨੇ। वो अल्लाह पाक ने अपने रंग चार छड़े ने, अपनी सिफात का मजहर बना दिता है, अपनी अफाल का मजहर बना दिता है, अपने असमा का मजहर बना दिता है और अपनी जात का मजहर बना दिता है। लिहाजा औलियाए किराम होन रुतबे फर्क है। औलिया दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैजान नाल वली बनदा है, रुतबे का कोई मुआवजा नहीं,
लेकिन ये गल हमेशा याद रखने वाली है कि ये अपने वर्गा समझ के अपनियां सलाहियतां ते अपनियां कुवतां दा उन्हां ते भी इतलाक करना ते समझना इन्हां नूं ये तो वध किवें लभ गईयां ने, यही गलती है, यही शैतान दा वसवसा है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह फिर फरमाते हैं, जुमला आलम जी सबब गुमराह शुद, कम कसे ज़िब्ताले हक आगाह शुद। मौलाना रूम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि दुनिया हर दौर ऐसे गल तो गुमराह हुई, वो अपने वर्गा समझते समझते औलिया कराम की शनाख्त नहीं उन्होंने भोग सके। वो जो कोई वली सामने आना उन्हें आखना जनाब ये साढ़े वर्गे ही, इसे तरह ही भला करता है, इसे तरह ही बीमारी आती है इलाज भी कराता है, इसे तरह ही ब्याह शादियां भी करता है, टुरदा फिरदा है, सौंदा भी है, जागदा भी है, चलता फिर ये तो साढ़े वर्गे है। अंबिया भी यही आते रहे तो मार्फत तो मारूम रहे, और यार भी यही समझते रहे भी साढ़े वर्गे ही ने, इन्होंने शाना इन्होंने कुवतां भी साढ़े वांगर ही होणगियां। इत्थों ही आते हैं इन्होंने पहचान नहीं हो सकी, अबदाले वक्त में पहचान नहीं सके, इस वजह तो बड़े लोग गुमराह हो गए हैं। लिहाजा अज की बात का निचोड़ है अपने वर्गा समझना छड़ दो। अहल इन्हां दा मकाम एक पासे आदमी ने, एक पासे वो जौहर है। बस आदमी सानू नजर आता है तो जौहर उन्होंने सिफात के उत्ते गालिब होता है, वो सिबगतुल्लाह है। हजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ हज़रत इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आम बंदा नहीं, मुहद्दिस ने और बड़े आलम और बड़े पायदी हस्ती, वो फरमाते हैं कि हजूर गौस पाक की मजलिस के 70,000 बंदा होंदा सी ते जिन्नी आवाज पहली साफ वाले नूं आउंदी सी आखिरी साफ वाले नूं उन्नी ही आवाज हुंदी। सुभान अल्लाह, ये बशरी आवाज नहीं हुंदी है, बशरी सलाहियतां इस तरह होंदियां ने। ये उस सिबगतुल्लाह अल्लाह पाक फरमांदा है मैं उसदी ज़बान बन जाना जिहदे नाल कलाम कर रहे ते अल्लाह पाक दी सिफत होवे, अल्लाह पाक की कुवत होवे तो वो किसी जगह की कमजोरी आ सकती है? सवाल ही पैदा नहीं। ये तो सिफत हो गई कन्ना दियां भी, अखां दियां भी, हत्थां दियां भी, पैरां दियां मैं दस रही, जबान की भी दस रही। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह एक होर भी सिफत बयान करते हैं, वो भी फिर अल्लाह के रंग चढ़ जाए तो फिर उसकी शान भी नाराजी हो जाती। वो फरमाते हैं आके या खुद बुए रह मानव यमन, झूमे आबद बुए बातल राज़े मन। खुशबू सुंगण की सलाहियत जो रब का जो रंग चढ़े है तो रब की मजहरीयत हासिल हो गई है अपने अपने मुकाम के मुताबिक। और आका का सातो सलाम पाके सब अंबिया और रसूल को बुलंद मुकाम। सरकारे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक किथे यमन ते किथे मदीना शरीफ ते सरकार फरमा रहे ने, तुहानू पता है यमन हजरत वैसे कबीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहिंदे सन यमन, हजरत वैसे करनी यमन च सन ते सरकार फरमाते सन कि मैनू यमन वालों रहमान की खुशबू आउंदी। ये जेडे साडे नक ते साडे नक की खुशबू सुंघण की जिहड़ी सलाहियत है ये किसी दूजे मुल्क की खुशबू नहीं संग लेंगी ते फिर रहमान की खुशबू ये केड़ी कुवत है? ये वही कुवतां ने जिन्हां दा असीं अज जिक्र कर रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं ये सारियां शानां बदरजा अतम मौजूद ने। सरकार अल्लाह पाक की हर सिफत और शान के मजहर अतम ने। सरकार तो बुलंद मजहरीयत का मुकाम किसी नबी और रसूल में भी नहीं मिला, और यार जो मिले है वो सरकार के फिजातो बरकत ते सरकार की तवज्जुहात ते सरकार की नजर करम का सदका मिले है। उन्होंने औलिया को अपने अपने हस्बे मरतबा मुकाम मिले है। तो मौलाना साहब फरमाते हैं कि अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की खुशबू मदीना पाक महसूस फरमा रहे हैं
ते खुशबू भी रहमान दी ते साडे बादा माल दी बदबू नहीं सरकार तक पहुंच सकती। असी जेहड़े उम्मती नाफरमान हाँ, बेअमल हाँ, गुनाहगार हाँ, जे सरकार यमन चों अपने महबूब बंदे दी महबूब उम्मती दी खुशबू स्मैल फरमा रहे हैं ते साडी खुशबू या बदबू साडे माल के मुताबिक ये बही दे के सरकार तक ये नहीं पहुंच सकती। सरकार दे ये भी सारियां चीज़ां आश्कार ने। अच्छा जी, फिर एक होर मामला, मेरी तकरीर हुण इख्तिताम की तरफ जा रही है, मैं टाइम बार बार देख रहा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जदों उन्होंने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम घरों लैके गए तो स्टोरी तो उन्हें यही सुनाई सी ना कि वो भेड़िया खा गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक गल ज़ाहिरन ते यही उन्हें की थी, यही गल रही ते रोंदे रहे। उन्होंने यही उन्हें दसिया कि भेड़िया खा गए ते लौ वाली कमीज भी विखा दी। तुसीं सारा वाक़या समझ रहे हो। अरसा दराज के बाद जदों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाई उत्थे गए, उन्हें दसिया कि तुहाडे फिराक च वालिद साहब नाबीना हो गए रो रो के। उन्हें आख्या मेरी कमीज लै लो तो मेरे अब्बा जी दी अखां ते रखियो तो बिदाई लौट आएगी। ये तो एक अलग मौजूद है। उधर वो कमीज लैके टुर पे, उधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिन्होंने ये स्टोरी दसी ने कि भेड़िया खा गया, वो आखिर मैनू यूसुफ की खुशबू आने लग पई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किहड़े मामलात ने जी? ये तो पुराने पाक से, ये कोई कहानियां किसे ते नहीं। गल वही है कि जिथों गल का असीं आगाज किया है कि ज़ां के बाकी सिबगतुल्लाह अस्तो बस, ये जड़ा अल्लाह का रंग है, ये पक्का रंग है, ये नहीं मिटदा, ये कायम रहिंदा। एक बार जिहदे ते चढ़ जांदा फिर ओनू वो सारा रंग उहदे ते मुसलसल कायम रहिंदा। इहदे विच कमी नहीं आउंदी। मैं अजे सुहाबा कराम ते अहले बैत तहार दा मुकाम अजे इहदे विच जिक्र नहीं कीता। ये अजे औलियाए कराम दा मुकाम दस्सिया है। उन्हां दा की मकाम है ते औलियाए कराम नाल मुख्तलिफ किस तरह है, ये कदी बयान करांगे इंशाअल्लाह। हुण जे गल छेड़ी ते फिर गल लंबी हो जानी। हाजी करो खुश हो के जनाब। ए हाजी करो जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अल्लाह नाम दे रहा मेहरबानी बहुत लगा था। अच्छा मुख्तसर सुना देने आ। ये जेड़ी करामात ने ना औलियाए कराम दी, सुनते नहीं जो तुसीं, तुहाडे इल्म च ने बहुत ज्यादा। हजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला दी सब तो ज्यादा करामात। करामात दो किस्म दी होंदियां। कितनी किस्म दियां? दो किस्म दियां। करामाते हिस्सी ते करामाते मानवी। हिस्सी होंदियां ने जेहड़ियां सानू नजर आउंदियां। किसी ने उड़दा वेख लिया किसी वलीए काम नूं, किसी ने दरिया दे मसला पाया ते उत्ते बैठा ते तरदा वेख लिया, करामत है। किसी ने जनाब दम कराया, तवीज़ कराया, बड़ा मुश्किल काम सी, काम हो गया। बड़ियां करामतां जेहड़ियां सानू नजर आउंदियां उन्हां नूं आंदे ने करामाते हिस्सी। असीं जदों किसी नूं वली समझने आ ते वली तस्लीम करने आ, असीं करामाते हिस्सी की बुनियाद पर आम तौर पर इन्हों डिकलेयर करने कि फलाने बड़ा वली है क्योंकि वो करामतां बड़ियां नजर आईयां। असीं हिस्सी करामात को देख के ते वलायत को तस्लीम करने किसी भी वली की, ते फिर बयान करते लोगों को दसने कि उन्होंने यह करामत वेखी, यह करामत वेखी। ते औलियाए कराम जो आपस की गलबात करते हैं ना, तो वो करामाते हिस्सी नूं नहीं वेंदे, वो करामाते मानवी नूं वेंदे। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਕਾਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤੇ ਹਿੱਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤੇ ਮਾਨਵੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਸਲ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਮਕਾਮ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਆਖੀਦਾ ਹੈ, ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਮਤ ਆਖੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਬਿਆ ਕਰਾਮ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ
एक दो चीज़ां सुना देना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अच्छा कराम ते मान भी समझ लो है कि कराम ते मान भी ये वे कि अल्लाह दी रजा दी खातर ज़ाहिरन ते बातनन, ज़हनन ते कल्बन पूरी तरह हर किस्म की कुर्बानी देने वास्ते हमा वक्त तैयार होना, किसी किस्म की लग्जश ना पैदा होना, कमजोरी ना होना, वहम ख्याल भी ना होना, कोई वसवसा भी ना होना, डगमगाना भी नहीं, पूरी कुव्वत ते पूरी दिलजमी दे नाल अल्लाह दी रजा दी खातर हर कुर्बानी ते अपने जज्बात की कुर्बानी, अपनी अनानियत की कुर्बानी, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी, अपने इरादे की कुर्बानी, हर कुर्बानी दे देनी और वो पे इस्तकामत भी है इस्तकलाल भी, इन आंदे ने कराम ते मान भी। ये बड़ी औखी चीज, कराम ते हिस्सी वहानी सौखा काम है, कराम ते मान भी सब तो औखा काम। हुण अंबिया कराम दी सीरत पाक को एक दो चीज़ां दस देना। वो मौलाना मसनी शरीफ का तो हुण मैं बयान कर दिया, हुण मुख्तलिफ थोड़ा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जदों आदशे नमरूद दे विच उन्हां सुट्टिया, तुहानूं पता सुनिया तुसां वाक़या, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आ गए, उन्हां आख्या कोई मेरे लिए हुक्म को खिदमत, उन्हां आख्या नहीं, उन्हां आख्या कोई पैगाम है तो मैं रब नूं दे देना, उन्हां आख्या वो वेंदा पिया। ये जिहड़ी कैफियत है कलबी, ये जिहड़ी ओहदी रज़ा दे नाल अपनी रज़ा गुम कर दी, ओहदे इरादे च अपना इरादा गुम कर दिता है, फना कर दिता है, ओहदी ख्वाहिश दे विच ओहदी मनशा अपनी मनशा गुम कर दी। ये वे अंबिया वास्ते पहुंचता लफ्ज़ बोलिया, लेकिन मैं समझाने की खातिर करामत ही कह रहा हूं। ये वे कराम ते मान भी, ये बहुत बुलंद दर्जा है और ये हर किसी को हासिल नहीं होता। ये बड़े उलल अज़म हस्तियां को कराम ते मान भी हासिल होता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों तुहानूं पता मक्का शरीफ कितनी दुश्मनी की करते सन, मुखालफत पत्थर फेंकते, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक ते वो जड़ियां रखते, जदों कोप करते, प्रोपेगेंडा करते, गाली गलोच करते, शेरो शायरी आपकी मुखालफत गुस्ताखी करते, कोई मुखालफत ऐसी नहीं कि उन्हें छड़ी हो। फिर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों ताइफ गए, उन्होंने इन्ना पथराव किया कि खून मुबारक इन्ना बह के नालैन शरीफ के जमा हो गया, खूने पाक इन्ना खून निकलिया। उधरों यह रवैया है, उस वे गुस्सा आता कि नहीं, बंदे जज्बात होते हैं कि नहीं, कि कुचल के रख दिए। अल्लाह ने फरिश्ता भेजा, फरिश्ते ने आख्या है महबूब या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां गुस्ताखी की इंतहा कर दी, मैं ये पहाड़ों का फरिश्ता मैनूं इजाजत दो तो पहाड़ों के कुचल के रख देना। आपने फरमाया नहीं, कराम ते मान भी उस मौके ते फरमाया नहीं, हो सकता है इन्होंने अल्लाह ताला इन्होंने नस्लों किसी को हिदायत दे दे। हजरत मौला कायनात, मैं शार्ट कर रहा चीता चीता पिछू गल हो रही। हजरत मौला कायनात हजरत अली करम अलैहिस्सलाम एक काफर के जंग के दौरान एक काफर के सीने के पीछे वो जख्मी होए है, अनकरीब वो गर्दन उतार देने लगे। वो जख्मां दे नाल इन्ना तंग ते तकलीफ सी कि उन्हें आख्या काम जल्दी करन। उन्हें सरकार हजरत अली मौला अलैहिस्सलाम के चेहरा मुबारक ते थुक दिता। ਉਹਦਾ मतलब सी गुस्सा चढ़ेगा तो छेती तलवार फेरन, मेरी जान छुटे, बड़ी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो। उन्हें जदों थुक दिता तो मौला कायनात ਉਹਦੇ कोठ के साइड दे कतल नहीं किया। वो हैरान हो गया, वो आखन लगा कि ये अजीब बात है कि हुण ते सानू बहुता गुस्सा चढ़ना चाहिए, जज्बात बड़े अरूज ते चले जाने चाहिए। जेड़ा काम तुसां थोड़ा लेट करना सी उन्होंने फटाफट हो जाना चाहिए सी, ते मैं तुहाडे मूंह ते थुकिया है ते तुसीं मैनूं छड्ड के पिछां हो गए। वो फरमान लगे तेरे नाल जंग हो रही सी ओहदी रज़ा वास्ते, तू जदों थुकिया हुण गुस्सा मेरा शामिल है, हुण मारदा ते मैं अपने वास्ते करना सी, मैं अपनी खातर नहीं कर रहा, ओहदी रज़ा वास्ते कर रहा। मेरा इरादा और इरादे च गुम है,
मेरी ख्वाहिश ओदी ख्वाहिश को में, मेरी मनशा ओदी मनशा को में, मेरियां सलाहियतां मेरियां सारियां चीज़ां ये ओदे ताबे ने। लिहाजा मेरे ते तू थुक्या हुण तैनूं मैं नहीं मारिया कि हुण विच मिलावट हो जानी है ओदी रज़ा च ते मेरी रज़ा च, ओदी खातर ते मैं अपनी खातर, दोवें चीज़ां मिक्स हो जानियां ने ते मैं मिक्स नहीं करदा, मैं खालिसतन अल्लाह वास्ते करना जिहड़ा काम करना। ये जिहड़ी उस हालत दे विच हालत जंग दुश्मन है वो भी कतल करते हैं मुसलमानों, गुस्से की हालत है, जज्बात लूटते हैं। उस वक्त उन्होंने छड़ के जो साइड से खड़े हुए ने करामत मानवी, हर बंदा नहीं काम कर सकता, एक करामत हर एक को साबित नहीं हो सकती। और यार उम्मत दियां बेशतर करामात हिस्सी ने सुहाबा इकराम और अहले बैत इत्तेहाद दियां करामात मानवी और उन्हां दा दर्जा बुलंद है। इमाम आली मकाम सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, लोग आंदे ने जी तुसीं आंदे हो इन्नियां शानां ते इन्ने इख्तियारात ते इन्ने तसर्रुफात ते इन्ने कमालात होंदे ने जी औलिया और औलियावां दे इमाम आली मकाम ते उत्थे ते यह मामला हो गया, खानवादा शहीद हो गया, पानी नहीं मिल गया, उत्थे ते कोई करामत नहीं नज़ार की, वो बेवकूफो उत्थे करामत मानवी ज़ाहिर हुई है और ओहदा मकाम बुलंद है करामत हिस्सी नाल। उत्थे अगर करामत हिस्सी ज़ाहिर हो जाती तो उसका निचला मकाम है। इमाम आली मकाम ने अल्लाह की रज़ा विच, अल्लाह की मुहब्बत विच, ओदी मनशा ओदे इरादे के ताबे अपनी रज़ा कुर्बान कर दी, अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर दी, अपने तसर्रुफात कुर्बान कर दी, अपने तसर्रुफात इस्तेमाल नहीं फरमाए और ओदी रज़ा दे विच कुर्बानी दी ओ दास्तान रकम की थी कि करामते मानवी दी दुनिया क़यामत तक ओदी मिसाल देन तो कस एक करामते मानवी है और एदा मकाम औलिया कराम के नजदीक सब करामतां तो बुलंद है, करामात हिस्सी एदी गर्दन भी नहीं पहुंच सकती। और सुहाबा कराम लोग आंदे ने जी औलिया कराम दी बड़ियां करामतां दसदे हो, सुहाबा कराम दी नहीं, सुहाबा कराम दी जेहड़ियां करामतां ने हिस्सी भी है, ये नहीं जो नहीं, लेकिन उन्हां दी जेहड़ी असल इम्तियाज है, उन्हां दी जेहड़ी शनाख्त है, उन्हां दी जेहड़ी आइडेंटिटी है, उन्हां दा जेहड़ा एक इम्तियाजी वस्फ है वो करामात मानवी ने कि जिहदा तसव्वुर भी उम्मत दे विच कोई दूसरा तबका नहीं कर सकता। आका ने सलाम 3 साल शेब अबी तालिब दे विच कैद कर दिता गया, पूरे बनु हाशिम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते पूरे बनु हाशिम कबीले नूं 3 साल ना कोई खाण वाली शै उत्थे आउण देंदे, ना पानी आउण देंदे, ना कोई जा सकती शै ना आ सकती है, बाईकाट किया जिन्होंने पंजाबी जात का हुक्का पानी बंद, ना कोई मिल सकता है, ना कोई शै पहुँचा सकता है, ना कोई खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, ना मार्केट जा सकते, कैद होए। भुख का आलम हो जाता सी कि चमड़े के टुकड़े जोड़े एवं डिगे होंगे जमीन के, वो तलाश करके तो पानी का इंतजाम किसी तरीके करके तो वो हांडी उत्ते धर के उन्होंने गड़का के तो इस तरह करके वक्त गुजरता सी, कभी पत्ते खाने। मैं कहना डॉक्टर साहब पूरे बनु हाशिम की करामात मानवी 3 साल का अरसा किसी एक फर्द ने नहीं आख्या कि हजूर उन्होंने मुशरकां नाल कोई मुज़ाकरात करो, चलो कुछ उन्होंने मान लेना, कुछ अपनी मना लेना जिवें असीं सोचते हैं, चलो कोई लचक कर लेना, कोई राह कढ़ी। हुण 3 साल हो गए ना टुक्कर खाण नूं, ना पीण नूं, ना कोई बच्चों लई दुध है, ना कोई गल, ना कोई बात, ना कोई बंदा आउंदा है जांदा है, ये किन्ना भी असीं इत्थे वक्त गुजारे। ये जिहड़ी इस्तकामत इस्तकलाल है और ओदी खातर ओदी रज़ा दी खातर अपनियां जानां दी भी परवाह नहीं कीती, अपने कबीलियां दी परवाह नहीं कीती, अपने मफादात की परवाह नहीं की, दुनिया की किसी चीज़ की परवाह नहीं की, जायदादा की परवाह नहीं की। ये वो मुकाम है जिहड़ा उम्मत दे विच होर किसी तबके नूं हासिल नहीं होया। ये या आइमा अहले बैत इत्तेहाद नूं हासिल है या सहाबा कराम नूं हासिल है, हिस्सा अपने अपने मुकाम मरतबे के मुताबिक। ते अज दी मेरी गुफ्तगू इत्थे इख्तिताम पजीर हुंदी है। अल्लाह पाक की बारगाह दुआ है कि औलिया कराम का मुकाम मरतबा कमा हक हो सानू समझने की तौफीक अता फरमाए और औलिया कराम दे नाल मुहब्बत अदब ताज़ीम और उन्हां दी मजलिस और सोहबत ओदी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।